जय हिंद दोस्तों। अभी जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सीटिंग अरेंजमेंट में, बैठक व्यवस्था में हम लोगों ने पढ़ा था जो सर्किल में जो लोग बैठते हैं उनके बारे में पढ़ा था, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा आता है हर एक एग्ज़ाम में। जैसे बैंक हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, इन सभी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों में इन प्रश्नों का यूज होता है। जैसे कि कम से कम 5 या 10 नंबर में ज़रूर आता ही आता है ये सब क्वेश्चन। और मैं आपको इस सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ये हमारी 100% की गारंटी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब जो पिछले वीडियो में हमने किया था वो सर्कुलर वाले क्वेश्चन को कर लिए थे। अभी आज की जो वीडियो में होगा वो रेखीय जो लीनियर था और जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है इसके बारे में करेंगे, जिसमें दिशा उषा भी आते हैं और नाम के द्वारा भी दिया रहता है कि कौन किसके बगल में बैठा हुआ है, इस तरह से भी आता है। तो इसके क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है और राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इसमें 5 लोग हैं, तो 5 लोग लीनियर में हैं, यानी लीनियर रेखीय बैठक है, यानी एक लाइन में 5 लोग बैठे हुए हैं। हम लोग 5 लोगों को बैठा दे रहे हैं यहाँ पे। ये हो गए एक लाइन में 5 लोग। अब इसमें देखिए किधर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो दक्षिण दिशा का मतलब क्या हुआ? अगर आप बोर्ड पे अगर दिशा बनाते हैं तो यहाँ पे होगा उत्तर और ये होगा पूरब और ये होगा दक्षिण और ये हो जाएगा पश्चिम। अगर आप बोर्ड पे या पेपर पे कभी भी दिशा बनाएंगे तो आपका इसी तरह से बनेगा। तो इसमें बोला गया है कि 5 लोग दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो दक्षिण का मतलब नीचे यहाँ पे होगा, तो सभी लोग इधर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इन लोगों का दायां बायां कौन होगा? दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो जैसे हम ऐसे दक्षिण की तरफ मुंह किए हुए हैं तो हमारा दायां ए है और बायां ए है। तो यहाँ पे हो जाएगा इन सभी लोगों का दायां ए हो जाएगा और बायां ए हो जाएगा, बायां और ये दायां। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हम बना चुके हैं और इसके बाद से अब क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पे सभी लोग दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। इसके बाद सब देखना है कि कौन किसके बगल में बैठा हुआ है, इसको करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोहन बालू और राजू के बीच में है। मोहन बालू और राजू के बीच में है। तो जब भी मोहन आएगा, मोहन ये बालू और राजू के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि बालू और राजू के बीच में मोहन है। इसके बाद क्वेश्चन में आगे बोला है कि राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। तो यहाँ पे अगर परवीन होगा, परवीन, तो इसके ठीक दाईं ओर, यानी दायां सबका ये हो रहा है, तो दाईं ओर राजू है। अब क्वेश्चन बोला है इसी तरह अमित बालू के ठीक दाईं ओर है। अमित बालू के ठीक दाईं ओर है। बालू है, इसके ठीक दाईं ओर अमित है। यानी हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है। तो क्वेश्चन का सीक्वेंस हम लोग का बन चुका है। यहाँ पे परवीन बैठा हुआ है, यहाँ पे राजू, यहाँ पे मोहन और यहाँ पे बालू और यहाँ पे अमित। अब देखना है हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तदनुसार, इस प्रश्न के अनुसार सबसे दाईं ओर कौन है? तो सबसे दाईं ओर कौन है? यहाँ पे सभी लोगों का दायां ये है, तो सबसे दाईं ओर अमित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अमित सबसे दाईं ओर है। ये हो गया हमारा एक पंक्ति में, जिसमें एक ही पंक्ति था। अब हम लोग करेंगे जिसमें 2 पंक्ति होगा। 2 पंक्ति में लोग बैठे होंगे। अगला क्वेश्चन, 6 व्यक्ति MNOPQ और
आर। पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 3-3 करके बैठे हैं, 6 व्यक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 करके बैठे हैं, यानी 2 पंक्ति बनेगा और दोनों पंक्ति में 3-3 लोग बैठे होंगे। यहाँ पे 3-3 लोग बैठे होंगे दोनों पंक्ति में। 2 पंक्ति बना और दोनों में 3-3 लोग हो गए। इसके बाद क्या बोला है, क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी इन दोनों के या तो यहाँ पे होगा, बीच में ही होगा, या तो इस वाले लाइन के बीच में हो, या तो इस पंक्ति के बीच में हो। अब यहाँ पे दिया हुआ है P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है। P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है, तो यहाँ पे अगर हम लोग R को रखते हैं तो इसके बाईं ओर दूसरी P की स्थिति यहाँ पे P हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है O की स्थिति Q के पड़ोस में विकर्ण पर P के सामने है। विकर्ण पर P के सामने है, यानी इसका अगर हम लोग विकर्ण बनाए तो P के सामने विकर्ण यहाँ पे होगा और यहाँ पे O होगा। O की स्थिति P के विकर्ण के सामने है और Q के क्या बोला है, Q के पड़ोस में है, तो Q के पड़ोस में है O और P के विकर्ण के सामने है। अब आगे देखते हैं, N की स्थिति R के पड़ोस में है। N की स्थिति R के पड़ोस में है, तो R यहाँ पे है, तो R के पड़ोस में है N, तो N यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद से इस सूचनाओं के आधार पर बताइए N के सामने कौन बैठा हुआ है। तो अभी देखिए यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं ना, यहाँ पे डाटा 5 ही लोगों का दिया है, 5 लोग का बैठाने के लिए, लेकिन एक जो जगह खाली है जो उसमें बचा हुआ है उसको हम लोग बैठा देंगे। तो कौन कौन बैठ चुका, इसमें यम नहीं बैठा हुआ है, तो यम को जो खाली जगह है यहीं पे बैठा देंगे। ये हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि कभी भी डाटा देगा आपको, उसमें लास्ट वाले व्यक्ति को बैठाना छोड़ देगा। लास्ट वाले व्यक्ति को आपको खुद बैठाना रहेगा, वहाँ पे एक ही कुर्सी भी बची रहेगी और वहाँ पे आप आराम से बैठा देंगे। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस सूचना के आधार पर बताइए कि N के सामने कौन बैठा है। N के सामने कौन बैठा था, अरे भैया N के सामने N बैठा है, N के सामने Q, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा Q। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें चतुर्भुज वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें चतुर्भुज के स्क्वायर में सभी व्यक्ति बैठे होंगे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देखिए, P Q R और S कैरम खेल रहे हैं। P एवं R तथा S और Q आपस में जोड़ीदार हैं, पार्टनर हैं। S R के दाईं ओर जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, बताएं कि Q का मुंह किस दिशा की ओर है। तो सबसे पहले कैरम खेल रहे हैं, तो हम लोग कैरम बनाएंगे। कैरम यहाँ पे स्क्वायर में होता है, आपको पता होगा, अगर देखे होंगे तो खेले होंगे तभी पता होगा। और इसके बाद से इसमें जो बैठते हैं व्यक्ति वो इधर से बैठा जाता है, इधर से कोई बैठा रहता है, एक इधर से बैठा रहता है और इधर से बैठा रहता है। इसका जोड़ीदार ये रहता है, इसका जोड़ीदार ये रहता है, इसका पार्टनर ये, इसका पार्टनर ये। इस तरह से कैरम में होता है। अब आइए इन लोग को बैठाते हैं, देखते हैं कहाँ बैठते हैं लोग। अब दिया हुआ है P एवं R तथा S एवं Q आपस में जोड़ीदार हैं, पार्टनर हैं। S R के दाईं ओर जिसका मुंह है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। यस जो है R के दाईं ओर है। अगर हम लोग R को यहाँ पे बैठा रहे हैं तो इसके दाईं ओर यस है। अब यस और हम लोग को मिल चुका, और इसका मुंह बोला गया है कि पश्चिम के तरफ है, तो आप यहाँ पे बनाएंगे, जब यहाँ पे होगा उत्तर, जब आप दिशा बनाएंगे तो ये होगा उत्तर, ये होगा पूरब, दक्षिण, ये होगा पश्चिम। तो जिसका मुंह पश्चिम की तरफ है तो आर को यहाँ पे बनाएंगे और यस को यहाँ पे बनाएंगे। अब इसमें यस का जोड़ीदार क्यू दिया हुआ है और आर का जोड़ीदार पी दिया हुआ है, पी।
अब क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है। इसमें अब देख रहे हैं क्या पूछा गया है। पूछा है कि बताएं कि क्यू का मुंह किस दिशा की ओर होगा। क्यू का मुंह किस दिशा की ओर, क्यू यह है और इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, ऊपर की तरफ है। तो आप देख सकते हैं क्यू का जो आंसर होगा उत्तर दिशा की तरफ। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ। ये तो हो गया हमारा लीनियर और स्क्वायर, जो पत्ती में बैठते हैं वो वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके, स्क्वायर में बैठते हैं वो वाला क्वेश्चन कर चुके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, और सर्कल वाला क्वेश्चन तो हमने पिछले वीडियो में किया था, लेकिन चलिए इस वीडियो में भी हम एक क्वेश्चन आपको उसका करके दिखा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा में बैठकर ताश खेल रहे हैं। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, विजय अनिल के दाएं एवं अनिल और नागेश के बीच में है। बताएं कि नागेश की दाईं ओर कौन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। एक वृत्ताकार गोले में घेरे में ये लोग बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। क्वेश्चन को आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बाईं ओर आपको मिल चुका है तो आप क्वेश्चन को वहीं से कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें 5 लोग हैं तो 5 लोगों को पहले बैठा दीजिए, 5 लोगों को बैठा दीजिए। सभी लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन में जो बोला गया है इसमें कि मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, तो मुकुंद राजेश के बाईं ओर है तो हम लोग क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं राजेश और इनके बाईं ओर मुकुंद को रख देते हैं मुकुंद। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में है। विजय जो है अनिल और नागेश के बीच में है, लेकिन अनिल के दाईं ओर है। तो विजय तो यहाँ पे 3 स्थान है तो बीच में होगा यही विजय। अब अनिल के दाईं ओर है तो अनिल के दाईं ओर कब होगा, जब अनिल को यहाँ हम लोग बैठा रहे हैं तो अनिल का बायां ए है और दायां ए है, तो दाईं ओर ये हो गया अनिल के दाईं ओर। अब जो बचा यहाँ पे नागेश को यहाँ बैठा देंगे। अब क्वेश्चन हम लोग का बन चुका। अब देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन है। तो नागेश के दाईं ओर कौन है, नागेश ये है, इसका दायां ये है और बायां ये है। तो नागेश के दाएं कौन है, मुकुंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुंद, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, बताना चाहता हूँ आपको कि एक दोस्त पूछ रहे थे कि आप किस बुक से पढ़ाते हैं सर। तो हम पढ़ाते हैं यश चंद्र के बुक से, जो ये वाली बुक है यश चंद्र की, इसी से हम पढ़ाते हैं रीजनिंग। और इसके बाद लगभग रीजनिंग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। 1-2 टॉपिक बचा है, उसको जल्द ही कंप्लीट करके हम लोग मैथ के तरफ बढ़ेंगे और मैथ का क्वेश्चन करेंगे। तो मैथ का जो है हमारे पास RS अग्रवाल की जो बुक है, इससे हम लोग मैथ पढ़ेंगे। ये देख लीजिए आप, RS अग्रवाल। तो दोस्तों एरा हम जो दोनों बुक से पढ़ाने वाले हैं, रीजनिंग इससे पढ़ाए हैं जो यश चंद्र की है, और मैथ RS अग्रवाल से पढ़ाएंगे। अभी मैथ जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही 2-3 टॉपिक बचा हुआ है रीजनिंग का, इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मैथ पढ़ेंगे। और मैथ में आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और आप बने रहिए तब तक। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। और उसे प्रेस करके सब इस तरह का बेल आइकन आएगा, तो ऐसे प्रेस कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका मार्क आ जाएगा। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दिए होंगे। इससे हम जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास वीडियो सबसे पहले जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।